तो हेलो मेरे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा ये 2 दिन छूट गया था कुछ लेक्चर बनाने में। कुछ था बच्चा, पर्सनल इशू था, लेकिन आज मैं फिर आप लोग के सामने आ गए रियल नंबर लेकर क्लास 10th का, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से 4 या 5 नंबर आज के बच्चा आधा घंटा के लेक्चर में आपको 4 से 5 नंबर डेफिनेटली आने वाला है इस CBSE बोर्ड में। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है। सबसे पहले क्या कह रहा है, find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two number। देखो ये सभी पढ़े हैं कि बच्चा अगर HCF इंटू LCM करेंगे, HCF इंटू LCM, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या तो इसी का उल्टा लिखा हुआ रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये सभी बच्चा जानता है, क्लास 5 से ही पढ़ाया जाता है इस चीज को, 5-4 से, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। हाँ सर, अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जैसे कि मान लो एक नंबर तुम्हारा 4 हो गया और दूसरा नंबर 12 हो गया। हाँ सर, 2 नंबर हो गया। इसका बच्चा HCF निकालो, HCF में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से करेगा 4 का जो फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 2 आ जाएगा। हाँ सर, 12 को निकालोगे फैक्टर बच्चा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, बोलो यही ना आएगा। अब हाईएस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो देखो तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 हैं, 2, इसमें कितना ज्यादा है, 2 है, तो दोनों को जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आ रहा है, जो कि आ गया 4। तो HCF कितना आ गया, 4। बोलो हाँ या ना। अब मैं यही बात LCM की करता हूँ, तो LCM में क्या हो जाता है बच्चा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो मिला वो तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों में से जो मिला वो तो रहेगा, जो बचा हुआ उसको भी लिख दो, यानी कि करें तो ये तो 4 ये दोनों को कॉमन आ गया और इंटू 3, तो यहां से आ गया 12, कितना आ गया 12। नहीं तो आप ऐसे LCM निकालने के लिए ऐसे सीख लो, कैसे कि जो दोनों मिल रहा है उसको एगो लिख दो। हाँ सर, दोनों में 2-2 मिल रहा था तो एगो मैंने लिख दिया, और बाकी जो नहीं मिलेगा सबको लिख देना, वो LCM आ जाएगा। अब LCM तुम्हारा कितना आ गया 12 और HCF कितना आ गया 4। अब इस फॉर्मूला पर बच्चा अप्लाई कीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 4 इंटू 12 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF आपका हो गया 4, LCM हो गया 12। अब बताओ तो दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। तो ये फॉर्मूला है, अब इसी पर इसको अप्लाई करना है, जो आपको मे भी 2 नंबर में या 3 नंबर में इसका सवाल देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटी इसका 2 ही नंबर में, 3 नंबर की तो बात नहीं कर सकते। चलिए देखिए, सबसे पहले मेरा 2 नंबर कौन कौन दिया बच्चा, तो सॉल्यूशन। सर पहला आपका नंबर जो फर्स्ट है ये 404 है, इसका बच्चा हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। इधर कहीं लिख लेते हैं 404, 2 से लगा दो बच्चा 201, 202, 2 से लगा दो तो आ जाएगा 101। अब देखो ये बच्चा आ गया 101, 101 किससे लगेगा, बोलो 101 किससे लगेगा, किसी से ना लगेगा, आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो बच्चा फैक्टर निकला ये क्या निकला, तो 2 इंटू 2 इंटू 101। जी सर, इतनी बात आ गई समझ में। अब बच्चा मैं 96 का बोलूंगा कि 96 का फैक्टर निकाल दो, तो 96 का फैक्टर निकालोगे तो क्या क्या निकलेगा, तो देख लो सर। 96 है तो 2 से लगाओगे 48, 2 से लगाओगे 24, 2 से लगाओगे 12, 2 से लगाओगे 6, 2 से लगाओगे 3, और कोई मिल रहा है क्या, नहीं, तो इसको लिख दो 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 3 4 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। अब HCF की बात करें, HCF की, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल,
इसमें देखो तो 404 में 2 कितने बार आया, 2 बार आया मैक्सिमम। इसमें तो आया बहुत बार है, लेकिन कॉमन दोनों में कितने हो रहे हैं, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो वही हो जाएगा 2 × 2। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ गया। क्या आ गया, HCF। और LCM की बात करते हैं, तो LCM में अभी क्या बताएं कि जो मिल रहा है वो तो एगो रहेगा ही रहेगा। हाँ सर, और बाकी जो भी बचा हुआ टर्म है सबको छाप दो, सबको क्या कर दो, छाप दो। तो 101, देखो ये दोनों मिला वो तो लिखा गया, बाकी 101 यहाँ से 2 2 2 3 2 2 2 3, अब मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और यहाँ से कितना हो गया 4, 24 × 4 96, 96 × 101। अब 96 × 101 कर लो, कितना आ जाता है 96, और ये हो जाएगा 101, यह आ गया 6 0 6 9 0 9, यह जगह 6 9 6 9, यही ना आएगा। तो यहाँ से जो बच्चा आया आपका मल्टीपल करके आ गया कितना, 9 6 और 9 6, ये आ गया। ठीक है सर। अब हमको बच्चा HCF मिल गया, LCM मिल गया। अब लिखेंगे बच्चा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM। बात यहाँ पास एक ही चीज है बच्चा, पहले मैंने क्या किया, जो दोनों नंबर था उसका मैंने क्या निकाल दिया, फैक्टर। फैक्टर निकालने के बाद बच्चा यहाँ से जो कॉमन हो गया वो बच्चा हो गया तुम्हारा LCM, बाकी उसके बाद जो बचा वो, सॉरी जो कॉमन हो गया वो HCF हो गया, बाकी जो बचा वो LCM हो गया। अब लगा दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर क्या है, तो 404 × 96, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 404 × 96, 4 से करेगा बच्चा 24, कैरी हो गया 2 2 हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। 9 से करेगा बच्चा तो 36, कैरी 3 3 हो गया और 36, यहाँ से करोगे 4 8 7 8 3, यानी कि आ गया बच्चा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के तो 38 78 और 4 आ गया। इधर में आप दोनों को जब प्रोडक्ट करिएगा HCF × LCM, तो HCF तो आ गया 4 और LCM आ गया 9 6 9 6, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ से करेगा 9 6 × 4, तो 4 से करोगे 24, कैरी हो गया 2, और यहाँ 36 और 2 38, कैरी कितना हो गया 3, 24 और 3 27 के साथ हाथ में बचा 2, 9 चौके 36 और 2 38, 38 38 70 84। देखो तो दोनों तरफ इक्वल आ गया, लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, और जो करना था प्रूफ हो चुका है। बोलो बात आ गई समझ में। तो इतना काम करोगे बच्चा तब तुम्हें 2 नंबर दिया जाएगा। मैं तुम्हें पूरा डीप में बताया, मल्टीप्लाई करके भी, चाहता तो मैं शॉर्ट में भी बना सकता था। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड पर उधर दिख रहा होगा कॉर्नर में, इसका बच्चा निकालना क्या है, तो पहला में निकालना आपको HCF, इसमें पहला निकालना HCF, और सेकेंड में बच्चा निकालना LCM। अब देखो बच्चा कैसे निकालते हैं। तो जो यहाँ पास A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, A और B दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसका निकालना बोला जा रहा है क्या, HCF और LCM। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो A इज इक्वल टू है क्या बच्चा, x³ + y², ठीक सर। और B जो है यह xy³, इसको बच्चा फैक्टर करेंगे तो x × x × x, हाँ सर, और ये y × y, ये फैक्टर हो गया। B को अगर फैक्टर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x × b, y × y × y, ये 3।
अब बच्चा देखो मैंने क्या बताया, HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो रहा है, तो x इसमें कितना है, 1, इसमें भी 1, और कुछ क्या है सर, इसमें y 2 गो है बच्चा, इसमें y 2 गो है, इसमें y कितने हैं, 3 है। तो हमको 3 नहीं, जो कॉमन हो रहा सो ना, तो इसमें x कॉमन हो रहा तो x लिखेंगे, y दोनों में 2 को कॉमन हुआ तो y इंटू वाई। तो आपका जो HCF हो गया ये XY² हो गया। क्या हो गया, XY²। अब बच्चा LCM की बात करते हैं। हाँ सर, LCM में देखो क्या हो जाएगा, तो XY² तो पहले होगा ही होगा। इसके बाद देखिए क्या क्या बचा है, ये दोनों में यू आ गया सर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो जो बचा उसको लिख दो x इंटू एक्स। हाँ सर, इसमें भी जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, सिर्फ y बचा तो y लिख दो। अब यहां से XY² पहले से था, एक सेकेंड, देखो x एगो y 2 गो पहले से था, और यहाँ से x 2 गो आएगा, एक गो है और 2 गो और आ गया तो हो गया x3, y 2 गो था, एक और आ गया तो हो जाएगा y3। ये आपका निकल गया क्या, LCM। याद रखना आपको बनाना क्या है क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करिएंगे बच्चा कि P इज इक्वल टू 3R² Q और Q इज इक्वल्स टू 3Q² R, ये 3 9 9, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। आप इसका निकालिएगा फर्स्ट में HCF, और सेकंड में बच्चा क्या निकालिएगा, LCM। ये दोनों फाइंड करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको बना पाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आगे की बात करते हैं बच्चा, किस टाइप की क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग बच्चा क्या करेंगे, आगे बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखो जैसे में ऐसे दे दिया जाएगा, बच्चा कहेगा कि रेशनल नंबर चूज करके बताइए, रेशनल और इरेशनल नंबर की बात करता है। रेशनल और इरेशनल नंबर, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर पर थोड़ा सा देखिएगा आप क्या, कि बच्चा रेशनल नंबर का डिफिनेशन सब कोई जानते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का डिफिनेशन सब कोई जानते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, क्या होता है। तो बच्चा रेशनल नंबर क्या होता है कि ए नंबर इज written in form of P by Q and Q not equal to 0. A number is written in form of P by Q where P and Q are integers. देखिए, a number is written in form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. It's called rational number. रेशनल नंबर, सुनिए, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे कि ए जो नंबर होगा उसको बच्चा, ए जो नंबर होगा, ए नंबर इज A number is written in form of P by Q where P and Q are integers and Q not is equal to 0. It's called rational number. ठीक है, चलो सुनो। अब बच्चा क्या कहा क्या जा रहा है इसमें कि एक नंबर जो बच्चा P by Q के फॉर्म में हो और Q not equal to 0, जैसे कि बात करते हैं, अगर कोई बच्चा को ये दे देते हैं
कि बताओ थ्री रेशनल नंबर है कि नहीं। तो बहुत कहता है कि बच्चा सर पी तो है, क्यू कहाँ, ये ऊपर कुछ नहीं दिया हो तो मान लेंगे सर कि एक नंबर है तो पी है, लेकिन क्यू कहाँ, अरे बचवा कुछ नहीं तो नीचे वन है, तो पी का वैल्यू वन हो गया, क्यू का वैल्यू कितना, सॉरी पी का वैल्यू थ्री हो गया, क्यू का वैल्यू वन हो गया। ये पी बाई क्यू, पी का वैल्यू कितना थ्री और क्यू का वैल्यू कितना वन। जैसे में दूसरा जीरो, जीरो बताओ रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो बच्चा नीचे तो कुछ नहीं तो वन है। हमको बोला गया है Q नॉट इक्वल टू जीरो, P बाई क्यू में Q नॉट इक्वल मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर तो जीरो हो ही सकता है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अगर मैं पूछूं कि 8/0 ये बता दो इरेशनल की इरेशनल, तो सभी बच्चा कहेगा सर इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है बच्चा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। यहां तक सभी बच्चा पढ़ते हैं 8, 9, 10 9th में, यहां तक ये सारा एग्जाम्पल्स। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड आ गए, तो हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि हम लोग को कैसा पढ़ना है। तो हम लोग को जो पढ़ना है बच्चा, ये पढ़ना है, सुनो कि पढ़ना हम लोग के ये है बच्चा कि कोई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि मैं बात कर दूं 3.14236789000 डॉट 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 बढ़ रहा इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बच्चा, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, याद रखिएगा। अब इरेशनल नंबर को शॉर्ट फॉर्म में IR करके छोड़ देंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा कि ये बता दो 306.24 इस प्रकार से ये बता दो। देखो 6 हुआ, फिर 2 4, फिर 2 2 4, फिर 2 2 2 4, इस प्रकार से नंबर जो आ रहा है कुछ समय के बाद रिपीट कर रहा, देखो ना यहाँ पास। लेकिन इस प्रकार के, और फिर चेंज हो रहा, यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 आगे 4, तो चेंज हो रहा है बच्चा। तो ये भी हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे अगर बात करें बच्चा, तो 0.372 और इस पे ऐसे रेकरिंग लगा हुआ, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल। अगर बच्चा आगे मैं बात करूं कि 8.38 और बस इतना ही, तो ये भी बच्चा रेशनल नंबर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझे होंगे कि बच्चा रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पास कोई भी बच्चा डेसिमल में रहेगा तो बता दोगे ना। मान लो डेसिमल के बाद रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है, ऐसा ही दूर तक गया है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप उसको बता सकते हैं रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है। जो अगर ऐसे एग्जाम्पल रहेगा तो 0.121112111112 इस प्रकार से। तो देखो यही एग्जाम्पल है बच्चा। ठीक है, बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रेशनल नंबर हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये पूछने का पॉसिबिलिटी 100% बनता है। क्या, ये जरा सा सुनेंगे। कहेगा क्या क्वेश्चन आपको कि √3 टू प्रूव √3 is an irrational नंबर। आपको प्रूफ क्या करना है कि √3 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करते हैं थोड़ा सा देखिएगा। चले आगे, बढ़े कि नहीं बढ़े, देखिए। मान लेंगे लेट √3 इज एन रेशनल, सॉरी इज ए
रेशनल नंबर। बस हमको अब इसको करना क्या है कि मान लिए हैं कि एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चा? रेशनल नंबर। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, अब लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। बस जब रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं यार। पी एंड क्यू आर इंटीजर, have no common factor other than 1। ये दो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है बच्चा जिसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होगा, नॉट अदर देन। दूसरा कोई नहीं होगा बच्चा। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक से ज्यादा इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। ये बच्चा मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्या बच्चा? यहां से ये थोड़ा सा जगह कंप्रोमाइज होने की वजह से यहां से लिख रहे हैं, नहीं तो हम नीचे से लिखते हैं। लिखेंगे √3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, हाँ सर बोथ साइड स्क्वायर करने पर, जब स्क्वायर करोगे बच्चा तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर और इधर से आ जाएगा पी बाई क्यू का स्क्वायर। हाँ सर, अब यहाँ से देखो तो स्क्वायर से रूट खत्म तो आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ तक बोलो समझ में आया? अब क्यू को ट्रांसफर कर दो बच्चा। जब क्यू को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब देखिए तो कि जो बच्चा पी स्क्वायर है ये इज इक्वल टू 3 से डिविजिबल है। क्या? इस 3 इज इक्वल टू ये है, मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है कि ये जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है। हाँ सर, बोलो हाँ ये ना। तो इसी बात को लिख देते हैं, इसी बात को क्या कर देते हैं हम बच्चा? लिख देते हैं कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स पी। जो बच्चा 3 है ये दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, पी स्क्वायर को भी और पी को भी। जो बच्चा नंबर स्क्वायर डिविजुअल होता है नंबर तो डिविजुअल होता ही। जैसे हम देख लो, मान लो कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो क्या ये 2 डिविजिबल नहीं होगा 2 से? कुछ और सर, कुछ और लेना चाहते हैं, देख लो। जैसे में 3 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो उसको 3 भी डिविजिबल हो जाएगा। आगे बच्चा आपको फिर से मानना होगा लेट P इज इक्वल्स टू 3C और C यहाँ पास क्या है? C इंटीजर। C जो है बच्चा इंटीजर है। ठीक है सर, इंटीजर। अब आगे सुनो, जब C इंटीजर हो गया बच्चा तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं, ये मान लो इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करेंगे तो यहाँ से हो गया 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। और पी की जगह कितना लिखना है? 3C और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3
3 3 जा 9 सी स्क्वायर, ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर। बोलो इतना बात आया समझ में। अब देखो यहाँ से जो बच्चा हो जाएगा 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, जो 3 है डिवाइड कर रहा है किसको, क्यू को, तो 3 डिवाइड्स क्यू, जो 3 है वो क्यू को भी डिवाइड्स करेगा, स्क्वायर तो करेगा ही करेगा बच्चा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब बताओ 3 जो है यहाँ भी इसका भी आ जा रहा फैक्टर, और 3 जो आ रहा है यहाँ भी आ जा रहा फैक्टर, और हम लोग बोले हैं पी और क्यू का बच्चा एक ही फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ 1, लेकिन हम लोग को मिल क्या जा रहा, 3 भी इसका फैक्टर मिल जा रहा। 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 3 भी मिल जा रहा एक्स्ट्रा। बात आ रही समझ में। तो जो हम लोग मान के चले हैं कि ये बच्चा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, यहाँ से पता चल रहा नहीं ये गलत है, तो लिखेंगे आगे hence our assuming, या तो hence this contradict having more than one फैक्टर, एक फैक्टर से क्या है ये ज्यादा है, सो our assuming is wrong and √3 is an irrational number। आई होप आप अच्छा से यहाँ तक समझ पाए होंगे कि बच्चा जो ये P और Q है ये 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, बोला गया कि फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो क्या जा रहा बच्चा, फैक्टर 3 भी हो जा रहा, तो ये गलत है ना। बोलो कह रहा कि सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, लेकिन जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो इसका 2 फैक्टर आ जा रहा, 1 तो होगा ही होगा और एक बच्चा 3 आ गया, तो जो ये माने हैं ये कंट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गया। और नहीं तो आप बच्चा सेम टू सेम रट लीजिएगा, यही चीज हमेशा ही छाप दीजिएगा एग्जाम में, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये बच्चा रटना ही है, इसमें कोई कंसेप्ट ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब मैं बच्चा आप लोग को होमवर्क के रूप में क्या कर सकता हूँ कि यहाँ 5 कर दूंगा, तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा क्या, 5 कर दूंगा, 7 कर दूंगा, P कर दूंगा, Q कर दूंगा, कोई कांस्टेंट ले आऊंगा या कोई वेरिएबल ले आऊंगा, तो कर लोगे ना। ठीक, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चा। ये अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को कि 2√5 और यहाँ पास आपको ये गिवन रहेगा टू प्रूव 2√5 एन इरेशनल नंबर if √5 is an irrational number कि √5 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैसे क्या होता है। तो बच्चा इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पहले किए थे। यहाँ पास क्या कर लेंगे बच्चा, मानेंगे लेट 2√5 इज एन रेशनल नंबर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ से हो जाएगा बच्चा
कि 2√5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू है। अब पी बाई क्यू के जगह पर ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। मैं एक बार देख लेता हूँ बच्चा वीडियो में सारा कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है जो, ठीक है। हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, क्लियर है। और वीडियो अप्रॉक्स 30 मिनट का हो चुका है। चलो शॉर्ट में बनाते हैं। देखो तो ये एक बच्चा इरेशनल नंबर को हम लोग मान लिए कि इरेशनल नंबर दिस हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर। एक ही कॉमन फैक्टर है बच्चा, एक से ज्यादा नहीं है। चलो आओ अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सिंपल सी कि 2√5 इज इक्वल्स टू हो गया पी बाई क्यू। फिर से बच्चा हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये तो हमको स्क्वायरिंग करने की जरूरत है। चलो अब देखो विदाउट स्क्वायरिंग के भी हो जाएगा, कोई स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, इधर 2 जो है इसके साथ किस में है बच्चा, बोलो बोलो सर। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, √5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी बाई 2q। अब इसको आगे आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, √5 को √5 रहने दो, इसको लिख दो 1/2 इंटू पी बाई क्यू। बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसे। अब बच्चा कोई भी रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहां पास भी कि एक तरफ बच्चा इरेशनल नंबर है, लिखेंगे हेयर RHS is a rational number but LHS is an irrational number. So this is contradict। ये क्या हो गया बच्चा, कंट्राडिक्ट हो गया, कंट्राडिक्स हो गया। हेंस one second, so our assuming that's wrong, hence 2√5 is an irrational number। ये कैसा नंबर हो गया बच्चा, इरेशनल नंबर। कैसे बच्चा, कैसे समझो, देखो यहां तक तो सभी को समझ में आया होगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई इधर भेज दिए बच्चा, p बाई क्यू जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। और यहाँ पास आप और ये लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड q नॉट इक्वल टू 0 दोनों में। इससे पहला वाला भी वही बात कि q नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 ना होना चाहिए। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पास जो है बच्चा RHS आपका रेशनल नंबर आ गया। कैसा आ गया, रेशनल नंबर। लेकिन LHS कैसा है, इरेशनल नंबर। गिव है ना आपका बच्चा कि √5 एज इन इरेशनल नंबर, ये इरेशनल। तो कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ बच्चा इरेशनल नंबर है LHS में और RHS में रेशनल नंबर, कभी नहीं। कभी भी बच्चा हम क्या कर सकते हैं, तो किलोमीटर को हम बच्चा कभी भी उसको, ये किलोमीटर को हम केजी में कभी नहीं मेजर कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट है। तो यहाँ पास भी वही है कि जब ये इरेशनल दोनों सेम रहता
तभी हम इन लोग को इक्वेट करते हैं। लेकिन एक तरफ क्या आ गया इरेशनल और दूसरे तरफ रेशनल, ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया कंट्राडिक्शन। सो आप कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर है। एक लास्ट टाइप का जो एग्जाम्पल बनता है बच्चा, जो एग्जाम में पूछने का पॉसिबिलिटी है, वो कुछ इस तरह का है रियल नंबर से। चलो सुनो, जैसे कि क्वेश्चन क्या कह देगा बच्चा, क्वेश्चन आपसे ये कह देगा कि 3 + 2√2